बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में एक बड़ा आपको जानकारी दे दे, ताजा अपडेट देते हैं। अब तक 13 नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद किए हैं। कल देर शाम 10 शव बरामद हुए थे। आज सुबह सर्चिंग के दौरान 3 और शव मिले हैं, तो कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। कल जवानों और नक्सलियों के बीच दिन भर मुठभेड़ चली थी। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ जो जवान हैं सर्चिंग ऑपरेशन वो चला रहे थे। इस दौरान नक्सलियों और सेना सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 नक्सलियों के शव कल बरामद कर लिए गए थे और 3 आज सुबह सर्चिंग के दौरान बरामद हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश चंद्राकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मुकेश हमारे साथ जुड़ेंगे। कल जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, अब बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी थी, जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलों का जो सर्चिंग था वो लगातार जारी था। कल से ही 10 शव कल बरामद हुए थे और आज सुबह सर्चिंग के दौरान ऑपरेशन के दौरान 3 और शव सुरक्षा बलों को मिले हैं। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं और कुछ और अहम जानकारियां भी और सबूत भी उन ठिकानों से बरामद किए हैं जहां पर नक्सली काफी वक्त से रह रहे थे। जंगलों में फिलहाल अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों का जारी है, तो 3 और शव बरामद किए गए हैं। बीजापुर में कल नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 13 जवानों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजापुर मुठभेड़ में कई नक्सली ढेर हुए हैं और लगातार सर्चिंग अभियान सुरक्षा बलों का चल रहा है। आज सुबह 3 शव सर्चिंग अभियान के दौरान पुलिस के हाथ लगे हैं। बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों से मुठभेड़ हुई थी, आज जिसमें बताया जा रहा है कि गोलीबारी के बाद काफी नक्सली वहां से भाग निकले थे। बाद में जब घटनास्थल की तलाशी ली गई तो बीती शाम 10 शवों को बरामद किया गया, जिसके बाद अब ताजा अपडेट इस खबर में ये कि 3 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 10 नक्सलियों से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल थी। गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की सूचना सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही थी। इसी के तहत पुलिस यहां पर सर्चिंग अभियान चला रही थी। इस दल में जो सुरक्षा बलों का यहां पर दल था जो कि इस ऑपरेशन में लगा हुआ था, डीआरजी, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के जवान इसमें शामिल थे। ये जो पूरा अभियान चलाया गया था क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि नक्सली मूवमेंट इस पर्टिकुलर जगह पर गंगालूर के आसपास काफी ज्यादा है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो दल लेंड्रा गांव के जंगल में था, तब सुबह लगभग 6 बजे नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी शुरू हो गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश चंद्राकर। जी मुकेश। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर पुलिस बल रवाना किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवानों की संयुक्त टीम उस इलाके में रवाना की गई थी। केवल एक जगह से नहीं बल्कि 5 जगह से लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। 5 जगह से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। मतलब 5 दिशाओं से जो है नक्सल संगठन को घेरने की तैयारी की गई थी, जिसमें पालनार, मुदवेंडी, बासागुड़ा, कोरसागुड़ा के साथ ही बीजापुर और चेरपाल से जो है जवानों की टुकड़ी कोरचोली, लेंड्रा और तोड़का के जंगलों की तरफ रवाना की गई थी। चारों तरफ से जो है नक्सल संगठन को घेरा गया और कल सुबह तड़के 6 बजे के आसपास ये एनकाउंटर शुरू हुआ। कल सारा दिन ये एनकाउंटर चलता रहा। सुबह से ही लगातार इस एनकाउंटर को लेकर अपडेट्स आते रहे। सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक खबर आई कि इस एनकाउंटर में 4 माओवादियों को मार गिराया गया और उसके बाद जो है अपडेट लगातार आता रहा। और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि 13 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि कल देर शाम पुलिस द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि इस एनकाउंटर में 10 माओवादियों को मार गिराया गया। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि इस एनकाउंटर के बाद जो है आज सुबह सर्चिंग के दौरान 3 और माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए। मतलब इस एनकाउंटर में कुल 13 माओवादियों को मार गिराया गया है और इसके साथ ही जो है बड़ी संख्या में हथियार बरामद कर लिए गए हैं। माओवादियों के दैनिक उपयोग के सामग्री बरामद कर लिए गए हैं, विस्फोटक बरामद कर लिया गया है और जो मारे गए नक्सली हैं और जो बरामद हथियार, असला
विस्फोटक और माओवादियों के दैनिक उपयोग के जो सामान हैं, इन्हें लेकर जवान जो है गंगालूर और बीजापुर पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद पुलिस द्वारा इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और पुलिस द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफी तेजी देखने को मिल रही है। माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करने के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जा रहे हैं और हर रोज माओवादियों को जो है माओवादियों को अपनी मुंह की खानी पड़ रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिस तरीके से सुरक्षा बलों का अभियान नक्सलियों के खिलाफ लगातार जारी है, एक बड़ी कामयाबी अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान बस्तर में होना है, उस लिहाज से बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ है। और जिस तरीके से नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है, कल तक ये थी खबर 10 नक्सलियों को मार गिराया गया, 3 और सर्चिंग में मिले। क्या अभी भी वहां पर सर्चिंग अभियान जारी है? बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है। आमतौर पर यह देखा गया है, अक्सर माओवादी चुनावों का बहिष्कार करते रहे और चुनावों के दौरान बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे और अक्सर वो कामयाब होते रहे। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि मार्च के अंत से लेकर मई तक माओवादी TCOC यानी कि टैक्टिक्स काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान माओवादी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। नक्सल इतिहास की बात करें तो बस्तर में जितने भी तमाम बड़ी वारदातों को माओवाद संगठन द्वारा अंजाम दिया गया, इसी दौरान दिया गया। दरअसल पतझड़ का मौसम होता है तो जंगल में विजिबिलिटी बहुत दूर तक होती है। ऐसे में माओवादी अक्सर एम्बुश लगाकर जवानों को टारगेट करते रहे हैं, चाहे वो बुरकापाल हमला हो, चाहे वो ताड़मेटला का हमला हो। तमाम जो बड़े एनकाउंटर रहे हैं माओवाद संगठन द्वारा TCOC के दौरान ही अंजाम दिया गया है। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि TCOC के दौरान माओवादियों को मुंह की खानी पड़ रही है। कल के एनकाउंटर में जिस तरह से माओवाद संगठन के 13 जो लड़ाके हैं, इन्हें जवानों ने ढेर कर दिया है। इस आज से ठीक 6 दिन पहले चीपुर भट्टी के इलाके में 6 माओवादियों को पुलिस जवानों द्वारा ढेर कर दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है चुनाव और उसके साथ ही TCOC में माओवाद संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी।